राधे राधे साथियों। गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक के साथ आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस महत्वपूर्ण पुस्तक से हम लोग छोटी छोटी विधाओं को देख रहे थे जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। साथियों, इस पुस्तक के वाचन को आप पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि यह एक ऑथेंटिक पुस्तक है और इसमें दिए हुए सभी रचना और रचना वर्ष बिल्कुल मान्य रूप से हैं। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू विधा को। इंटरव्यू अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं और इसका विश्लेषण करते हुए रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं, हिंदी में इधर इंटरव्यू भी लिखे जाने लगे हैं। बड़े बड़े साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों और कलाकारों के इंटरव्यू पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। इंटरव्यू में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान और मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने और उन्हें उन्हीं की शैली, भाषा और भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। जब ये विचार टेप कर लिया जाते हैं तब तो इन विभूतियों की भाषा और भंगिमा ही प्रत्यक्ष सामने आती है। मिलने वाला सुविधा की दृष्टि से कुछ प्रश्न तैयार कर लेता है और क्रमशः उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में वह उस विख्यात, विशिष्ट, अनुभवी और महान व्यक्ति के विचार जान लेने की चेष्टा करता है। इंटरव्यू लघु और बड़ के बीच की अधिक फपता है। लघु के मन में विद्यमान श्रद्धा भाव बड़ को सब कुछ बता देने की भावना से भावित कर देता है। कभी कभी दो भिन्न क्षेत्रों की समशील विभूतियों के इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरव्यू काल्पनिक भी होते हैं। आप कल्पना लोक में किसी भी यशःकाय, कवीश्वर, साधक, नेता, ऋषि, महर्षि या योगी से मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न विशेष या संदर्भ विशेष के संबंध में उसके विचारों की परिकल्पना आपको स्वयं करनी होगी। इंटरव्यू में आप हंसकर, मुस्कुराकर, प्रसंगांतर उपस्थित करके, मौन रहकर या भावों में बल लाकर टाल भी जाता है। हिंदी में यथार्थ और काल्पनिक दोनों ही प्रकार के इंटरव्यू लिखे गए हैं। संभवतः बनारसी दास चतुर्वेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रत्नाकर जी से बातचीत ये विशाल भारत पत्रिका के सितंबर अंक 1931 में प्रकाशित हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पहला इंटरव्यू है रत्नाकर जी से बातचीत, विशाल भारत पत्रिका में सितंबर के अंक 1931 में प्रकाशित हुआ और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। इसका प्रकाशन भी विशाल भारत पत्र के जनवरी अंक में 1932 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशित करके इस विधा की शुरुआत की थी। तो रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार इंटरव्यू विधा के शुरुआतकर्ता बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इनके 2 इंटरव्यू हैं जो विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुए। एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से बातचीत के रूप में और दूसरा है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित साधना पत्रिका के मार्च-अप्रैल 1941 के अंक में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा भदंता आनंद कौशल्यायन से और चिरंजी लाल एकाकी द्वारा महादेवी वर्मा से लिए गए इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे। बेनी माधव शर्मा की कवि दर्शन इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति मानी गई है। कवि दर्शन इस विधा की स्वतंत्र कृति जो बेनी माधव शर्मा के द्वारा लिखित थी। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त आदि से लिए गए इंटरव्यू संग्रहित हैं। पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने कैसे मैं इनसे मिला, पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने मैं इनसे मिला 1955 में यह प्रकाशित हुआ था। मैं इनसे मिला के नाम से हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का अच्छा इंटरव्यू प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीचंद जैन ने भगवान महावीर एक इंटरव्यू और शरद देवड़ा
ने हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू नाम से सुंदर सजीव मानसिक साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं में भाषा, साहित्य और कला के संबंध में प्रायः इंटरव्यू निकलते रहते थे। इंटरव्यू छोटे अर्थात 10-15 मिनट में समाप्त हो जाने वाले और बड़े अर्थात कई घंटों तक चलने वाले दोनों ही प्रकार के होते हैं। इंटरव्यू में उत्तर देने वाले का विख्यात और महिमामय होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ही उसके उत्तर मूल्यवान होते हैं और अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। कभी कभी अत्यंत नए प्रश्नों के संबंध में वयोवृद्ध और पुरानी पीढ़ी के विद्वान मनीषी के विचार जानने की जिज्ञासा से भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। एक स्वतंत्र विधा के रूप में इंटरव्यू साहित्य के विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विगत 30 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू प्रकाशित हुए हैं। सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी रणवीर रांगरा के द्वारा, कहानी के इर्द गिर्द 1971 ईस्वी में उपेंद्र नाथ अश्क, शॉर्टकट की संस्कृति 1973 ईस्वी में केशव चंद्र वर्मा, अपरोक्ष 1979 ईस्वी में 7 लेखकों से अज्ञेय का संवाद, बातों बातों में 1983 ईस्वी में प्रकाशित मनोहर श्याम जोशी के द्वारा, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985 ईस्वी में यह भी प्रकाशित हुआ, कमल किशोर गोयंका के द्वारा, साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत 1986 ईस्वी, संपादक रहे कर्ण सिंह चौहान। मूल्य संस्कृति साहित्य के और समय, मूल्य संस्कृति साहित्य और समय, प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी, रत्ना लाहिड़ी, रेणु से भेंट 1987 ईस्वी, संपादक रहे भारत यायावर। साहित्यकारों के संग 1987 ईस्वी, संपादक रहे कैलाश कल्पित। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार 1988 ईस्वी, संपादक रणवीर रांगरा। रचना क्यों और किनके बीच 1988 ईस्वी, शरद कुमार, गीति सेन, रमेश चंद शाह, राजी सेठ, नंद किशोर आचार्य द्वारा अज्ञेय से लिया गया इंटरव्यू। लेखक की जमीन 1990 ईस्वी, गोविंद मिश्र का अलग अलग लोगों को दिया गया साक्षात्कार। अमृत मंथन, प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी, डॉक्टर शरद नागर और डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा संपादित अमृतलाल नागर के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह आदि इस विधा की विशिष्ट कृतियां हैं। सृजन की मनोभूमि में रणवीर रांगरा ने 31 साहित्यकारों से बातचीत करके उनकी रचना की मनोवैज्ञानिक भूमि को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कहानी के इर्द गिर्द में उपेंद्रनाथ अश्क से सुदर्शन चोपड़ा, दूधनाथ सिंह सेवा यात्री और रणवीर रांगरा की बातचीत संग्रहित है। अश्क जी के अंतरंग जीवन और उनकी कहानियों को समझने के लिए यह संग्रह उपयोगी है। शॉर्टकट की संस्कृति में केशव चंद्र वर्मा ने ईराचंद जोशी, अमृतलाल नागर, विजयदेव नारायण शाही, श्रीलाल शुक्ल, अरविंद गोखले, मराठी कथाकार हैं अरविंद गोखले, श्रीमती शांति मेहरोत्रा, श्रीमती मणिका वर्मा, ये प्रख्यात गायिका रहीं, नरेश मेहता, यशपाल, उस्ताद अली अकबर खान, शरोद वादक, अवध किशोर शरण, यह समाजशास्त्री रहे, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र कुमार और रघुपति सहाय फिराक से बातचीत की है। बातचीत का संबंध आधुनिक जीवन के संदर्भ अनेक संदर्भों से है। पूरी बातचीत का निष्कर्ष यह है कि आज की संस्कृति शॉर्टकट की संस्कृति है। यह हमें किसी लक्ष्य सिद्धि की ओर न ले जाकर गलत दिशा में भटकाने वाली है। अपरोक्ष में अज्ञेय ने लक्ष्मी नारायण लाल, इंदु जैन, नेत्र सिंह सहारावत, कुसुम कुमार, रमेश चंद्र शाह, रघुवीर सहाय और विद्यानिवास मिश्र से बातचीत की है। इसमें समाज, साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा आदि के संबंध में अज्ञेय के विचार व्यक्त हुए हैं। बातों बातों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, अज्ञेय,
अमृतलाल नागर जैसे साहित्यकारों के साथ ही इंदिरा गांधी, ऋषिकेश मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल तथा जनरल मोनेक शॉ के इंटरव्यू भी संग्रहित हैं। इसलिए इसमें साहित्य के अतिरिक्त फिल्मी कथा लेखन, देश की आत्मनिर्भरता और भारत पाकिस्तान युद्ध संबंधी चर्चाएं भी आ गई हैं। जिज्ञासाएं मेरी, समाधान बच्चन के। भेंट वार्ता की इस पुस्तक में कमल किशोर गोयंका का जिज्ञासु और बच्चन समाधान करता है। गोयंका ने 200 प्रश्नों में वह सब कुछ जान लेना चाहा है जो बच्चन जी के जीवन, कृतित्व और जीवन दृष्टि को समझने के लिए आवश्यक है। कुछ प्रश्नों का संबंध अन्य रचनाकारों से भी है। उनके संबंध में बच्चन जी के उत्तर अधिक महत्वपूर्ण हैं। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रमेश उपाध्याय, चंद्रभूषण तिवारी, कमला प्रसाद, अजय तिवारी, हरि नारायण मिश्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल, कर्ण सिंह चौहान और सुरेंद्र तिवारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रामविलास जी ने उत्तर दिया है। इस माध्यम से स्वयं रामविलास जी की रचनाओं, उनके लेखन के मूल सरोकार तथा मार्क्सवादी लेखन और साहित्य के व्यापक संदर्भ में रामविलास जी के विचार स्पष्ट हुए हैं। रत्ना लाहिड़ी की पुस्तक मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय प्रश्नोत्तर और साक्षात्कार का मिला जुला रूप है। इसमें लेखिका ने पहले साहित्यकारों के पास बने बनाए प्रश्न भेज दिए हैं। उसके बाद जिस क्रम से उसे उत्तर प्राप्त हुए हैं, उसी क्रम से उसने उनसे बातचीत की है। बातचीत रामस्वरूप चतुर्वेदी, विष्णुकांत शास्त्री, केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, नरेश मेहता, रघुवंश, प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे से की गई है। इस क्रम में मूल्य, संस्कृति, आधुनिकता, अस्तित्ववाद, स्वतंत्रता, समाज चिंता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रचनाकारों और चिंतकों के विचार एकत्र हो गए हैं। रेणु से भेंट में अनेक साहित्यकारों से रेणु की बातचीत संकलित है। इनमें जर्मनी के हिंदी विद्वान डॉक्टर लोठार लुत्से भी एक हैं। अनेक युवा साहित्यकार हैं: सुभाष कुमार, जुगनू सारदेय, सूर्य नारायण चौधरी, समीर राय चौधरी, विश्वनाथ, विजय अग्रवाल आदि। इस क्रम में रेणु के जीवन, उनके साहित्य तथा जन आंदोलन के संबंध में उनके विचारों का एक समग्र रूप इसमें संकलित हो गया है। साहित्यकारों के संघ कैलाश कल्पित के पूर्व प्रकाशित 2 भेंटवार्ता संग्रहों साहित्य के साथी 1957 ईस्वी, साहित्य साधिकाएं 1962 ईस्वी का सम्मिलित नवीन संस्करण है। इसमें 9 पुरुष और 10 महिला साहित्यकारों के विचार संकलित हैं। पुरुषों में गोपाल शरण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा महिलाओं में महादेवी वर्मा, तोरण देवी शुक्ल, लली, विद्यावती कोकिल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सावित्री देवी वर्मा, शकुंतला सिरोठिया, कंचन लता सब्बरवाल, सची रानी गुट्टू, रजनी पनिक्कर और उषा देवी मित्रा की भेंटवार्ताएं इस कृति में संकलित हैं। इन भेंटवार्ताओं में रचनाकारों की अलग अलग रुचियों, संस्कारों और मनोवृत्तियों का निदर्शन हुआ है। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें रणवीर रांगरा ने 50 भारतीय साहित्यकारों की भेंटवार्ताओं का संकलन किया है। यह पहला भेंटवार्ता संग्रह है जिसमें भारत की प्रायः सभी भाषाओं के रचनाकारों के विचार एकत्र मिल सकते हैं। साहित्य, उसकी मूल प्रेरणा, उसका उद्देश्य, रचना प्रक्रिया, काव्य रूप, काव्य विषय, स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण, युगीन समस्याओं का सन्निवेश आदि अनेक प्रश्नों पर साहित्यकारों के विचार कहीं एक दूसरे का समर्थन करते हुए, कहीं मतभेदों को उभारते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। समग्र रूप से विचार करने पर ये भेंटवार्ताएं पूरे भारतीय साहित्य की आधारभूत एकता का निदर्शन करती हैं।
रचना क्यों और किन के बीच में अज्ञेय की भेंट वार्ताएं संकलित हैं। प्रश्नकर्ता हैं शरद कुमार, गीतिसेन, रमेश चंद्र शाह, राजी सेठ और नंद किशोर आचार्य। इन वार्ताओं में रचना कर्म के कुछ पहलू, साहित्य की चिंता, व्यक्ति दुख, आस्था, आत्मलोचन तथा रचना क्या, क्यों, किन के बीच आदि प्रश्नों पर अज्ञेय के सुचिंतित विचार व्यक्त हुए हैं। संभवतः यह अज्ञेय की अंतिम भेंट वार्ता है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। लेखक की जमीन में गोविंद मिश्र की 12 भेंट वार्ताएं संकलित हैं। प्रश्नकर्ता हैं अमर गोस्वामी, लोठार लुत्से, विनय दास, प्रियंवद एवं अवध नारायण मुदगल, अरविंद एवं मंजुश्री, गंगा प्रसाद, सिद्धार्थ एवं लीलाधर मंडलोई, महेश कटारे, राजकुमार, गौतम एवं बलराम, चंद्रकांत, वादी वडेकर, माधुरी खेड़ा एवं कविता त्रिवेदी। अधिकतर प्रश्न गोविंद मिश्र के रचना कर्म के विविध पक्षों से संबद्ध हैं, किंतु उनका सरोकार लेखक मात्र के रचना कर्म से भी है। इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व कुछ अन्य महत्वपूर्ण भेंट वार्ताओं का उल्लेख आवश्यक है। दिनकर जी के संस्मरण, भूमिका, भाषण और भेंट वार्ता का संग्रह शेष निःशेष 1985 ईस्वी प्रकाशित है। इसमें दिनकर की 10 भेंट वार्ताएं संग्रहित हैं। प्रश्नकर्ता हैं गोपाल कृष्ण कौल, डॉक्टर बेचन, रणवीर रांगरा, सुलोचना रांगे राघव, द्वारिका राय, सुबोध, प्रदीप पंत, कन्हैयालाल नंदन, भवानी प्रसाद मिश्र, कलानाथ शास्त्री और 5 जन्य के पाठक। प्रश्न मुख्यतः दिनकर जी की रचना और रचना दृष्टि से संबंधित है, लेकिन कुछ प्रश्नकर्ताओं ने कविता के साध्य, लेखकीय स्वतंत्रता, जीवित राष्ट्र की पहचान, राष्ट्रभाषा हिंदी और वर्तमान शिक्षा पद्धति के संबंध में भी प्रश्न किए हैं। दिनकर जैसे बड़े कवि और साहित्यकार के इन विचारों की एकत्र उपस्थिति अपने आप में एक उपलब्धि है। उपर्युक्त भेंट वार्ताओं के अतिरिक्त साहित्य की पत्रिकाओं में अनेक साहित्यकारों की भेंट वार्ताएं स्फुट रूप से प्रकाशित होती रही हैं। इस क्रम में क्रमशः अभिरुचि अगस्त-नवंबर 1981 ईस्वी में और दस्तावेज जनवरी के 1986 ईस्वी में प्रकाशित नागर जी की 2 भेंट वार्ताएं उल्लेखनीय हैं। अभिरुचि में प्रश्नकर्ता अज्ञेय जी हैं और दस्तावेज में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। पहली भेंट वार्ता इसलिए विशिष्ट है कि इसमें अज्ञेय जैसे साहित्यकार ने नागर जी से उनकी रचनाओं, उन पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनकी रचना यात्रा की पूरी पार्श्वभूमि के विषय में सहज और मुक्त होकर बात की है। दूसरी की विशेषता यह है कि इसमें नागर जी के विश्वासों, रुचियों, अध्ययन एवं सोच की दिशाओं तथा घरेलू जिंदगी को लेकर छोटे छोटे प्रश्न किए गए हैं। दोनों मिलकर नागर जी के समग्र व्यक्तित्व को मूर्त कर देती हैं। अमृत मंथन में नागर जी के समस्त साक्षात्कार एकत्र हो गए हैं, इसलिए उनके जीवन, व्यक्तित्व और रचना दृष्टि को समझने के लिए इसका महत्व अन्यतम है। एक स्वतंत्र विधा के रूप में भेंट वार्ताओं का महत्व निर्विवाद है। इनसे साहित्यकारों के अंतरंग जीवन, उनकी रचना दृष्टि, उनकी रचनाओं की मूल प्रेरणा, उन पर पड़ने वाले प्रभाव, उनकी विचारधारा तथा उनके प्रयोजन और उद्देश्य की प्रत्यक्ष सूचना मिलती है। इन सबका समग्र रूप से अवलोकन किया जाए तो पूरे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। राष्ट्र की सभी भाषाओं के साहित्य निर्माताओं के साक्षात्कार एकत्र कर दिए जाएं तो पूरे राष्ट्र की आत्मा साकार हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में साक्षात्कारों के संकलन, संपादन और प्रकाशन की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रकाशित साक्षात्कारों में मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी, संपादक रहे डॉक्टर रामविलास शर्मा, कहना ना होगा प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी और संकलन संपादन करता है समीक्षा ठाकुर। मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी, नागार्जुन।
मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी राजेंद्र यादव। मेरे साक्षात्कार 1995 ईस्वी विष्णु प्रभाकर। मेरे साक्षात्कार 1995 ईस्वी कमलेश्वर। मेरे साक्षात्कार 1995 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह। संवाद चलता रहे 1995 ईस्वी संपादक रहे कृपाशंकर चौबे। मेरे साक्षात्कार 1996 ईस्वी संपादक रहे भीष्म साहनी। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार संपादक रहे संकलन और संपादनकर्ता पुष्पा भारती रहीं और इसका प्रकाशन 1998 में हुआ। मुलाकात 1998 ईस्वी में संपादक रहे प्रकाश मनु। वार्तालाप 1998 ईस्वी में संपादक रहे कमला प्रसाद। मेरे संपादक 1998 ईस्वी में अशोक वाजपेयी। मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा। अंतरंग 1999 ईस्वी में संपादक स्मिता मिश्र। मेरे साक्षात्कार सन 1999 ईस्वी पूरन चंद्र जोशी। मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी कुंवर नारायण गांव के मन में रूबरू विश्वनाथ मिश्र। संपादक रहे सन 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और संपादक रहे कुमुद शर्मा। आज के सवाल और मार्क्सवाद सन 2000 ईस्वी संपादक रहे अजय तिवारी। मेरे साक्षात्कार सन 2000 ईस्वी गोविंद मिश्र इसके संपादक रहे। रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियां और मुलाकातें सन 2002 ईस्वी प्रकाशक संपादक रहे प्रकाश मनु। मेरे साक्षात्कार सन 2002 ईस्वी में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। वैष्णवों से वार्ता सन 2002 ईस्वी बलराम। मेरे साक्षात्कार सन 2003 ईस्वी डॉक्टर केदारनाथ सिंह। मेरे साक्षात्कार सन 2003 ईस्वी हिमांशु जोशी। मेरे साक्षात्कार सन 2003 ईस्वी प्रभाकर श्रोत्रिय। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 ईस्वी और अशोक वाजपेयी जी हैं जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 ईस्वी नासिरा शर्मा जी का है। जवाब दो विक्रमादित्य 2003 ईस्वी और राजेंद्र यादव का साक्षात्कार है इसमें। मेरे साक्षात्कार नाम से 2003 ईस्वी में प्रकाशित लीलाधर जगुड़ी का साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार 2004 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह। मेरे साक्षात्कार 2004 रमेश चंद्र शाह। मेरे साक्षात्कार 2004 देवेंद्र सत्यार्थी। मेरे साक्षात्कार 2004 मोहन राकेश। मेरे साक्षात्कार 2004 त्रिलोचन। मेरे साक्षात्कार 2004 श्रीलाल शुक्ल। आलोचक का अंतरंग 2005 ईस्वी धनंजय वर्मा। कहा सुनी 2005 ईस्वी दूधनाथ सिंह का साक्षात्कार है कहा सुनी नाम से। मेरे साक्षात्कार नाम से 2006 में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का साक्षात्कार। सांस्कृतिक के आलोक से संवाद 2006 में इसका प्रकाशन हुआ और संपादक रही पुष्पिता। बात बात में बात यह साक्षात्कार 2006 में प्रकाशित हुआ। संपादक रही डॉक्टर समीक्षा ठाकुर। मेरे साक्षात्कार 2007 रमणिका गुप्ता। बेहतर दुनिया की तलाश में 2007 रमेश उपाध्याय। सवालों के सामने 2007 विवेक की राय। संसार में निर्मल वर्मा 2007 गगन गिल। मैं भी मुंह में जबान रखवा दूं। मैं भी मुंह में जबान रखवा दूं 2007 मैनेजर पांडे। उनकी बात 2008 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। उदय प्रकाश जी का साक्षात्कार है यह अपनी उनकी बात। मेरे साक्षात्कार 2008 ईस्वी रामदरस मिश्र। मेरे साक्षात्कार 2008 ईस्वी महीप सिंह। मेरे साक्षात्कार 2008 नरेंद्र मोहन। मेरे साक्षात्कार 2008 नरेंद्र कोहली। मेरे साक्षात्कार 2009 केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र पुंडरीक संपादक रहे इसके। कथोपकथन 2009 ईस्वी में अरुण कमल का साक्षात्कार है। अंतस के आर पार 2009 ईस्वी में संपादक रहे प्रेम कुमार। तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं 2010 ईस्वी में यह साक्षात्कार कुंवर नारायण का है।
मेरे साक्षात्कार 2010 ईस्वी चित्रा मुदगल। मेरे साक्षात्कार 2010 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा। मेरे अंतरंग साक्षात्कार 2010 ईस्वी डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल। अज्ञेय से साक्षात्कार 2010 ईस्वी डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल। यातना संघर्ष और स्वप्न 2010 ईस्वी राजेंद्र यादव। अन्यत्र 2011 अशोक वाजपेयी। साधना से संवाद 2011 डॉक्टर प्रेम कुमार। मेरे साक्षात्कार 2012 ममता कालिया। मेरे साक्षात्कार 2012 मृदुला गर्ग। मेरे साक्षात्कार 2012 राजी सेठ। औरत की आवाज़ 2012 नासिरा शर्मा। औरत की आवाज़ 2012 नासिरा शर्मा। सम्मुख 2012 तथा साथ साथ 2012 संपादक रहे आशीष त्रिपाठी। नामवर सिंह के साक्षात्कारों का संकलन बातें तेजिंदर शर्मा से साक्षात्कार 2012 ईस्वी में संपादक रहीं मधु अरोड़ा। मेरे साक्षात्कार 2013 ईस्वी नेमीचंद जैन। मेरे साक्षात्कार 2013 ईस्वी डॉक्टर मैनेजर पांडे। गपोड़ी से गपशप 2013 ईस्वी काशीनाथ सिंह संपादक रहे पल्लव। मेरे साक्षात्कार 2013 डॉक्टर जयप्रकाश करदम। 12 साक्षात्कार 2013 से राजेंद्र राजन। पगडंडियों पर पाँव। पगडंडियों पर पाँव 2013 ईस्वी राजी सेठ। मेरे साक्षात्कार 2013 शिवमूर्ति। संपादक सुशील सिद्धार्थ। मेरे साक्षात्कार 2013 चंद्रकांत देवताले। संपादक आशीष त्रिपाठी। संवाद और परिसंवाद 2013 मैनेजर पांडे। उपकथन 2013 ईस्वी मंगलेश डबराल। मेरे साक्षात्कार 2013 भवानी प्रसाद मिश्र। मेरे साक्षात्कार 2013 मोहनदास नैमिषराय। आमने सामने 2013 संपादक रूपचंद्र गौतम। लेखकों का संसार 2013 संपादक पल्लव। मेरे साक्षात्कार 2014 मालती जोशी। मेरे साक्षात्कार 2014 विद्यासागर नौटियाल। बातचीत 2014 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के साक्षात्कार हैं। अदब से मुठभेड़ 2014 संपादक रहे ओमा शर्मा। अदब से मुठभेड़ यह संपादक है ओमा शर्मा। शब्दों की यात्रा के साथ 2014 संपादक उर्मिला शिरीष। शिखर आलोचक रामविलास शर्मा से अंतरंग बातचीत 2015 प्रकाश मनु। मेरे साक्षात्कार 2015 अमृतलाल नागर। मेरे साक्षात्कार 2015 नासिरा शर्मा। मेरे साक्षात्कार 2015 मनु भंडारी। मेरे साक्षात्कार 2015 विष्णु नागर। मेरे साक्षात्कार मोहनदास नैमिषराय। साक्षात्कार 2015 रूपचंद गौतम। मेरे साक्षात्कार 2015 स्वयं प्रकाश। संवाद रहे जारी 2015 प्रभाकर श्रोत्रिय। साक्षात्कार नंदकिशोर नवल 2016। संपादक डॉक्टर साधना अग्रवाल। इससे समय संवाद 2016 सुधा अरोड़ा से साक्षात्कार। संपादक अनिल अत्री। हाले जुबा कुछ और है 2017। संपादक रहे छबीला कुमार मेहरे। समय के साक्षी 2017 में इसका संपादन महेश दर्पण ने किया। हाँ मैंने कहा 2017 में प्रकाशित डॉक्टर नमिता सिंह का साक्षात्कार। हाँ मैंने कहा। साहित्य की व्यापक जिज्ञासाएं 2017 नंद चतुर्वेदी। संवाद यात्रा 2017 रामदरस मिश्र। संपादक रहे हरिशंकर राठी। मेरे साक्षात्कार 2017 सिम्मे हर्षिता। मेरे साक्षात्कार 2017 उद्भ्रांत। लेखक जनतंत्र 2018 कृष्णा सोबती। बात से बात केदारनाथ सिंह के साथ 2017। संपादक रहे डॉक्टर संध्या सिंह और श्यामल सलिल। कहानी के पास 2018 ईस्वी शशांक। साक्षी है संवाद 2019 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। संपादक रहे राहुल देव। आमने सामने 2018 मृदुला गर्ग। कमल किशोर साक्षात्कार के आईने में 2019। बहस दर बहस 2019। दोनों साक्षात्कार मैनेजर पांडे के द्वारा है। बातों के बादशाह
2019 बलराम का है। समय संवाद और स्त्री प्रश्न 2019 तरसेम गुजराल। तुम्हारी रोशनी में 2019 कमल कुमार। ये इश्क नहीं आसा 2019 मधुरेश। बतकही 2019 मैनेजर पांडे, संपादक रहे चंद्रा शदायत। आमने सामने 2019 संकलनकर्ता और संपादनकर्ता विजय प्रकाश सिंह हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के साक्षात्कारों का संग्रह है यह। आमने सामने संग सत्संग 2020 में है। डॉक्टर नामवर सिंह के साक्षात्कार संपादक रहे आशीष त्रिपाठी। संग सत्संग 2020 में ये साक्षात्कार डॉक्टर नामवर सिंह के साक्षात्कारों का संकलन आशीष त्रिपाठी जी ने किया है 2020 में। कहा सुना 2020 में स्वयं प्रकाश के साक्षात्कार हैं। संपादक लक्ष्मण व्यास हैं। मुखामुखम 2021 ईस्वी में और स्वयं प्रकाश से साक्षात्कार संपादक गणपत तेली जी रहे। दिल से भी गुफ्तगू है 2021 की रचना। संपादक हैं इसके अरुण देव। बात बोलेगी 2021 कर्मेंद्र शिशिर का। संसार में निर्मल 2021 और लिखने के जोखिम 2021, यह दोनों साक्षात्कार गगन गिल जी के हैं। मेरे साक्षात्कार में विभिन्न विषयों पर अलग अलग साहित्यकारों द्वारा लिए गए डॉक्टर रामविलास शर्मा के कुल 43 साक्षात्कार संकलित हैं। यूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर और राहुल सांकृत्यायन जैसे शिखर साहित्यकारों के संबंध में डॉक्टर शर्मा के विचार भी यहाँ हैं, किंतु साक्षात्कारों के संकलन के केंद्र में मार्क्सवाद है। इसलिए डॉक्टर शर्मा के ही शब्दों में, डॉक्टर शर्मा यानी रामविलास शर्मा के ही शब्दों में, यह पुस्तक एक हद तक मार्क्सवाद की व्याख्या है और साहित्य, राजनीति, इतिहास के क्षेत्रों में उस व्याख्या को लागू करने का प्रयोग बन गई है। तो यह रामविलास शर्मा कहते हैं। मेरे साक्षात्कार के संबंध में कहना न होगा, में डॉक्टर नामवर सिंह के कुल 14 साक्षात्कार संग्रहित हैं। संकलन संपादन समीक्षा ठाकुर ने किया है। साक्षात्कार के लिए नामवर सिंह संवाद शब्द का प्रयोग उपयुक्त मानते हैं। जिनमें नामवर सिंह का संवाद हुआ है वे हैं अवध नारायण मुद्गल, अशोक वाजपेयी, असद जैदी, उदय प्रकाश, उदयन वाजपेयी, काशीनाथ सिंह, कुमार संभव, केदारनाथ सिंह, कृपा शंकर चौबे, जितेंद्र कुमार, नेमीचंद जैन, भगवान सिंह, मंगलेश डबराल, मदन सोनी, महेश दर्पण, रविंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र घोड़पकर, विजय मोहन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, विष्णु खरेशानी, सुदीप बनर्जी, सुधीर रंजन सिंह, सुधीश पचौरी और सुरेश शर्मा। संवाद अकेले एक साहित्यकार के साथ ही हुआ है और कईयों के साथ भी। प्रत्येक संवाद को एक सटीक शीर्षक देकर प्रस्तुत किया गया है। इन संवादों को पढ़कर हम आलोचना और रचना के अंतःस्थल, आलोचना की सार्थकता, साहित्य में वादों की सार्थकता, निरर्थकता, हिंदी में अस्तरीय आलोचना के विकसित न होने के कारण मार्क्सवादी आलोचना के विकास के विविध मोड़, प्रगतिशील लेखन की सीमाएं, विचारधारा और भाषा के अंतः संबंध, समकालीन आलोचना का परिदृश्य आदि अनेक विषयों के संबंध में नामवर सिंह के विचारों से अवगत होने के साथ ही स्वयं उनके लेखन के संबंध में उठाए गए प्रश्नों से भी रूबरू होते हैं। इन संवाद के माध्यम से हमें समूचे समकालीन हिंदी साहित्य को देखने परखने की एक विवेकनिष्ठ दृष्टि प्राप्त होती है। साथियों, इसी के साथ ये इंटरव्यू विधा जो है पूरी होती है। साथियों, इसे पूरा सुनिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, मिलते हैं अगली छोटी विधा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।